नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंदसौर में एसपी ऑफिस का घेराव किया। मंदसौर जिले के ग्राम बुढ़ा में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सैनिकों के अपमान वाली बात पर उनका पुतला दहन आयोजित किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बुरी तरह मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने में देरी बरती और ठोस धाराएं नहीं लगाई। इस बात को लेकर जीतू पटवारी ने एसपी ऑफिस का घेराव कर एसपी अभिषेक आनंद को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में अवैध तस्करों को पुलिस बढ़ावा दे रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आरोपियों पर ठोस कार्रवाई की जाए और मल्हारगढ़ एसडीओ को तत्काल हटाया जाए, जो कि तस्करों को संरक्षण देते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। बाद में आकर्षित कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहरी डिप्टी सीएम का पुतला भी जलाने की कोशिश की, जिसमें पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झटकी भी हुई, पर कार्यकर्ताओं ने फायर ब्रिगेड को आगे आने नहीं दिया। एक वाहन उसके आगे लगाकर उसको रोक दिया। काफी देर तक एसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बाद में जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा भी की। एसपी अभिषेक आनंद ने बाइट में बताया कि ज्ञापन मिला है, उस पर सबूत के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। रिपोर्टर मध्य प्रदेश से हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर, मंदसौर। पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंदसौर आना हुआ है। जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जोड़ा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है, ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी में अपने लहू को, अपने बलिदान को दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी के बाद देश को सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिए, अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है हमारे। अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि यही तो लोकतंत्र खतरे में। मैंने एसपी को कहा है कि इसके साथ 1 महीने में उन लोगों, पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। हमने नाम समेत, धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया। दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर लें कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखें। ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है। परंतु जो एसडीओपी है वहाँ का, उसका जॉब सिर्फ तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रहेगा। उसका वहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए, उसका बदली होना चाहिए। ये भी मैंने एसपी को बोला है। अगर 1 महीने में नहीं की तो फिर ये देवड़ा जी के खिलाफ और उस तस्करों के संरक्षक के खिलाफ हमें मल्हारगढ़ जाना पड़ेगा। 1 महीने बाद हम जाएंगे। अब मूल भावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, अगर मोहन भैया गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, अगर आपका रवैया, आपकी सरकार का, आपके नेताओं का यही रहा तो कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठी। मैं फिर से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि ये नीति और नियत दोनों चेंज कर। वो कांग्रेस नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थी कि चुनाव हार गए तो डर गए। अब कांग्रेस सड़क पे है और विपक्ष का दायित्व निभा रही है। आप अच्छी सरकार चलाओ, इसके लिए हम आपको आगाह करेंगे, हमारा धर्म है। ये मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नैतिक दायित्व दिया, ये हम करेंगे। आपने देश की सेना का अपमान किया और हम आपके पुतले नहीं जलाए? 100% जलाएंगे, 500% जलाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवहार के हिसाब से अपना काम करेंगे। अरे आपने इस्तीफा लेना था विजय शाह का, आपने इस्तीफा लेना था देवड़ा जी का, क्यों नहीं लिया? दोनों ने सेना का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी सेना को सैल्यूट करते हैं, आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया, आखिर कैसे चलेगा? तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा, देश के विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया। मैसेज क्या है कि आपने देश को अलग कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, और पूरा देश आपके साथ हुआ। और आपने पाकिस्तान को पहले ही जाके बता दिया कि आप किस तरीके से हमला करेंगे। तो ये देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। मैं मानता हूं कि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इसको देखें। आज मोहन यादव जी की कैबिनेट का इंदौर में मीटिंग हुई। उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर
इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ नगर निगम में, फाइलें बन गई, पैसे कहाँ लगे पता ही नहीं किसी को। उसमें MIC भी सम्मिलित, अधिकारी भी सम्मिलित, पार्षद भी सम्मिलित, और बहुत बड़ी चोरी हुई। मोहन यादव मोहन था वहाँ। मास्टर प्लान नहीं आया पिछले 20 साल से। हर बार बोलते रहे भू माफिया अंधाधुंध काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, पर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से इसकी पहल नहीं करेंगे। वहाँ पर जिस तरीके से पार्षद से लेके सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहाँ 10 मिनट की दूरी वहाँ 1 घंटा लगता है। उस पर कैबिनेट मौन थी। कैबिनेट ने एक शब्द हलक से नहीं निकाला, किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे जो इंदौर के मंत्री उनने नहीं बोला कि इंदौर शहर की जो मूल अस्मिता है, जो परंपरा न्याय की, न्याय अहिल्या माता का 320 उत्सव पे हमने ये काम किया, उस पर न्याय की बात होनी थी। तो इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे लेने थे। एक मंत्री को पास में बिठा के फोटो खिंचा रहा है, दूसरा मंत्री गायब है। कोर्ट ने कहा ये गलती है इनकी, इनको हटाओ। दोनों कोर्ट ने चुप है मंत्रिमंडल। तो मैं मानता हूँ ये सब सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने है और हम सब मिलकर इसका जवाब मांगेंगे। धन्यवाद। बताओ, हो गई बात। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।